नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राकेश टिकैत ने सरकार को, भारत सरकार को तालिबानी सरकार कहा है और एक एसडीएम को तालिबानी कमांडर कहा है। सवाल यह उठता है कि राकेश टिकैत क्या जानते नहीं है कि तालिबानी कौन है और तालिबानी कमांडर कौन है। तो जैसा कि आज हम देख ही रहे हैं कि तालिबान एक आतंकी संगठन है और जिसके आतंक से आपको बताएं अफगानिस्तान में सारे अफगानी अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। वहां आज सत्ता पलट करके वो आतंकवादी बैठे हुए हैं जो निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को घर से उठा के ले जा रहे हैं। और राकेश टिकैत उस तालिबानी का नाम लेकर सरकार को कहते हैं कि सरकार तालिबान हो गई है। मतलब किस तरह की बातें आप कर रहे हैं। आप कहते हैं देश पर सरकारी तालिबान का कब्जा है और उसके कमांडरों के जरिए वो कब्जा किए हुए है। यानी वो क्या कहना चाहते हैं कि मोदी जी ये तालिबान के हेड हैं सरकार के। मतलब देश के प्रधानमंत्री, देश की चुनी हुई सरकार को, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को राकेश टिकैत ने गाली दी है आतंकवादी कहकर, और उसने आतंकी कमांडर कहकर एक एसडीएम की भी, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी है, उसका भी अपमान किया है। और यहां तक बताऊं कि उस एसडीएम को तो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने धमकी तक दी है कि ये जो तालिबानी कमांडर हैं इनकी पहचान हमने कर ली है और इनको देखेंगे। इस तरह की धमकी वो कई बार दे चुके हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई जो ये आज राकेश टिकैत कह रहे हैं कि साहब लाठीचार्ज हुई, किसानों का जितना खून बहेगा उतना हमारा आंदोलन मजबूत होगा। राकेश टिकैत तो पहले ही दिन से यही चाह रहे हैं कि इस देश में कुछ लोगों का खून बहे, और इसीलिए उन्होंने 26 जनवरी में जितने ये किसान नेता दिल्ली को घेर के बैठे थे, इन्होंने पूरी योजना से सरकार को लिखित आश्वासन देने के बावजूद लाल किले का कूच किया, क्योंकि ये चाहते थे कि खून खराबा हो। और उस टाइम भी पुलिस को ये इसी तरह की संज्ञा दे रहे थे। तो भाई आप कहते हो हमें धमकी दी जा रही है, हमें कुचलने की कोशिश की जा रही है, आप सरकार अपनी ताकत दिखा रही है, तो सरकार के पास क्या है? आप क्या चाहते हो कि मनोहर लाल खट्टर डंडा लेके वहां किसानों को हटाने के लिए आते कि भैया तुमने रोड बंद कर रखी है, लाखों लोग परेशान हैं, कोई चंडीगढ़ से, कोई लुधियाना से, कोई अंबाला से चलकर दिल्ली जाना चाहता है, किसी की फ्लाइट है, किसी का पेपर है। आपको पता है संडे में, रविवार में दिल्ली में कई लोगों की परीक्षाएं थी। तो राकेश टिकैत ये चाहते हैं कि आपने तो आंदोलन करने के नाम पर सड़क घेर दी और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर आते कि हटो तुम, और तुम मान जाते। क्या बकवास कर रहे हो। और इसलिए सरकार के पास ये सरकारी अमला होता है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस हैं, और उनका इस्तेमाल अपराधियों के विरुद्ध ही किया जाता है। तो अगर देश की कोई सड़क को घेर कर बैठेगा, ये कानून के विरुद्ध है, ये अपराध है, और अपराधियों से पुलिस ही होती है। उनके पास डंडा जो दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि कोई अराजकता फैलाए, कोई कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो डंडे का इस्तेमाल किया जाए। डंडे का इस्तेमाल विशेष परिस्थितियों में तभी पुलिस करती है जब उनके ऊपर भी आप हमला करें। और जैसा हमने करनाल की फुटेज देखी है, करनाल के टोल पर जो किसान जमकर बैठे थे, 2-3 घंटे उन्होंने रोड ब्लॉक करी। पुलिस ने, प्रशासन ने, एसडीएम ने बाकायदा रिक्वेस्ट करी कि आप रास्ता दे दीजिए, आप अपना धरना प्रदर्शन करना है, सड़क को साइड होके करो। लेकिन ये क्या कि आप सड़क घेरोगे, आप देश का नेशनल हाईवे घेरोगे, आप दिल्ली के एक्सप्रेस पेरिफेरल वे को घेरोगे। ये अराजकता है और ये अराजकता ही आतंकवाद है। तो आतंकवाद यही तो करते हैं आतंकवादी। अफगानिस्तान में जिन तालिबानियों का जिक्र राकेश टिकैत कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर रखा है? हवाई अड्डे को घेर रखा है, बॉर्डर घेर रखे हैं कि हम नहीं जाने देंगे, यहां से एक भी आदमी को निकलने नहीं देंगे। और हवाई अड्डे पे जो जाने की कोशिश कर रहा है वहां गोली मार देते हैं, गोली चला रहे हैं। यह है तालिबानियों का काम। तो राकेश टिकैत जी, तालिबानियों का काम तो आप कर रहे हो। ये किसान आंदोलन के नाम पर जो दिल्ली को घेर कर बैठे हैं, 8 महीने से ज्यादा हो गए, यह है आतंकवादियों का काम कि यदि कोई कह के देख ले, वहां चला जाए गाजीपुर बॉर्डर पे
और बड़ा हाथ जोड़ के कहे कि भाई साहब आपने सड़क घेर रखी है, बड़ी दिक्कत होती है, तो क्या मान जाएंगे, सड़क छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे उसको घेर कर बैठे हैं 8 महीने से, खाली टेंट पड़े हैं, कोई उसके अंदर व्यक्ति नहीं है। कुल संख्या गाजीपुर पे जो आंदोलन के नाम पर लोग बैठे हैं वो हैं जो घर से निकम्मे फालतू के खाने पीने के लालच में वहां बैठे हैं। मुश्किल से संख्या उनकी 50 से ज्यादा नहीं है, लेकिन टेंट लगा दिए साहब, मर्जी है, आपको कोई कहने वाला था नहीं, तो खाली टेंट पड़े हैं, लेकिन हाईवे खाली नहीं होगा। इसी तरह टीकरी बॉर्डर है या गाजीपुर वो सिंगू बॉर्डर है, वहां यही हाल कर रखा है। ट्रैक्टर ट्रॉली कर रखी है 2-4 खड़ी, और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आप धमकी दे रहे हो सरकार को, कभी तलवार लहराते हो आप हवा में। हमारे देश के अंदर कानून में कोई हथियार ले जाना यह जायज है? बिल्कुल अपराध है। सिखों को अगर एक विशेष सुविधा के तहत उनके निशान के तौर पर वो दिया गया है सिक्की का निशान, उसमें एक कटार है और उसको भी आप बेमतलब निकाल नहीं सकते। ऐसा उस पंथ में भी लिखा है, आपके ऊपर कोई हमला करे तभी उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन आप किसी को डराने के लिए आप सड़क घेर कर बैठोगे और उस सड़क पे अराजकता करोगे, वहां बैठकर शराब पियोगे, उल्टे सीधे काम करोगे, और घेरने के लिए आप तलवार भाले डंडे दिखाओगे और सरकार को धमकाओगे कि बक्कल उधेड़ देंगे। ये राकेश टिकैत जी बक्कल उधेड़ देंगे किसकी बात थी? किसका शब्द था? किसने कहा था? ये आपने कहा था। किसके लिए कहा था? पुलिस के लिए कहा था। और पुलिस के साथ हुआ। 300 पुलिसकर्मी, दिल्ली पुलिस के कर्मी घायल हुए 26 जनवरी में। किसने किए? किसानों ने किए। यह है अराजकता, यह है आतंकवाद जो आपने दिल्ली में फैलाया। आज की डेट में आप कह रहे हो, मैं कहता हूं, मैं तो उस एसडीएम को सल्यूट करता हूं करनाल के, जिसने पुलिस को सख्त आदेश दिए। और ये सख्त आदेश उस एसडीएम को क्यों देने पड़े? मैंने एक दिन पहले भी कहा था, क्योंकि 99% पुलिस के अंदर किसानों के ही बच्चे भर्ती हैं। तो जितना भी सॉफ्ट कॉर्नर होगा, पुलिस वाले कहेंगे साहब ये तो हमारे गांव का है, ये तो हमारे पड़ोस का है, ये हमारा जानने वाला है। फिर तो कानून व्यवस्था कायम हो ली। उनको अपनी ड्यूटी का पाठ पढ़ाना उस एसडीएम के लिए पहली प्राथमिकता थी, और इसलिए वो एसडीएम उन पुलिस कर्मियों को पाठ पढ़ा रहा था कि हमें 2 रात हो गए जगे हुए, हम इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन ये लोग अराजकता फैला रहे हैं। मैं राकेश टिकैत से पूछना चाहता हूं, किसका विरोध कर रहे थे आप? बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। क्या बीजेपी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन की पार्टी है? वो भारत की पार्टी है, नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारत की एक राजनीतिक दल है, और उसको इस भारत में कोने कोने में जाने का, अपनी सभा करने का, चुनाव प्रचार करने का, मीटिंग लेने का अधिकार है। आप इस अधिकार को कैसे छीन लोगे? लेकिन आप विरोध करते हो। पंजाब के अंदर जो आपके किसान आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी लोग कर रहे हैं, वहां एक विधायक पे हमला कर दिया कि हम गांव में आने नहीं देंगे, हम चुनाव प्रचार करने नहीं देंगे। क्यों नहीं करने दोगे भाई? पाकिस्तान की पार्टी है क्या? हिंदुस्तान की पार्टी है। लेकिन यहां एक राजनीति चल रही है, और वो राजनीति क्या है कि एक तो पंजाब के अंदर खालिस्तानी एजेंडा, उसको दोबारा से जिंदा करने की कोशिश है। और इसीलिए ये जो हमला हुआ है, वीडियो वायरल हुई है, उसमें कौन घायल हुआ है? वो घायल हुआ है जिसका खालिस्तान से कनेक्शन है। बोल रहा है बाकायदा खालिस्तानी, पर्चा दिखा रहा है, बात कर रहा है, और उससे राकेश टिकैत मिलने गए अस्पताल में, वो घायल है। तो खालिस्तानी कनेक्शन आया कि नहीं आया? आप कह रहे थे मुझे खालिस्तानी कहते हैं, क्यों गए उस खालिस्तानी से मिलने जो घायल हुआ है? और जो खालिस्तान की मांग करेगा इस देश में, इस देश को बांटने की बात करेगा, उसके ऊपर देशद्रोह की धाराओं में केस होना चाहिए दर्ज। वो तो डंडा लगा है, वो तो जेल में होना चाहिए रासुका में। आप कहते हो खालिस्तान की बात करना गैर कानूनी नहीं है। अच्छा, आप इस देश को बांटने की बात करोगे और वो गैर कानूनी नहीं है? आप अपने मंच से राकेश टिकैत रोज दिन में एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा के दिखाओ, तो माना जाएगा कि आप खालिस्तान के विरोध में हैं, देश का बंटवारा नहीं चाहते, आपका उनसे लेना देना नहीं है। लेकिन एक भी दिन 8 महीने में आपके मंच से खालिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं भय है, या तो खालिस्तानियों से या आप मिले हुए हो। दूसरी बात, अब तो क्लियर हो गया
कि जब आप खालिस्तानी समर्थक लोगों से मिलने के लिए जा रहे हो, उनको चोट लगी है, इस पर आप कह रहे हो ये जितने भी पुलिसकर्मी थे जिन्होंने लाठीचार्ज किया और जिसने आदेश दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो जेल में जाने चाहिए, नहीं तो हम और आंदोलन तेज करेंगे। अच्छा जी, फिर तो पूरे देश की जो पुलिस है, पूरे देश के जो एसडीएम डीएम है, पूरे देश में जितने मजिस्ट्रेट और जज हैं, वो सब जेल में जाएंगे आपके अनुसार, क्योंकि उनमें से सब ने किसी ना किसी को लाठी मारी हुई है, किसी ना किसी के विरुद्ध रोज जज तो फैसला करते ही है कि ये अपराधी है, इसको निर्दोष छोड़ दो। तो आप कह रहे हो कि जो अराजकता फैलाएं देश में, जो कानून व्यवस्था अपने हाथ में लें, जो सड़क मार्ग और रेल मार्ग रोक के बैठे, जो जनता को परेशान करें, जो चुनी हुई भारत सरकार को तालिबानी सरकार कहें, जो एक एसडीएम को तालिबानी कमांडर कहें, उनके सामने बल प्रयोग ना हो। कैसे ना होगा? होगा, और अब पूरे देश में होगा। मैं तो कहना चाहता हूं दिल्ली पुलिस को और यूपी पुलिस को तत्काल प्रभाव से यही एक्शन करने की जरूरत है जो करनाल की पुलिस ने किया है। और मैं कहना चाहूंगा खट्टर जी को कि वो जो एसडीएम है ना, जिसने लाठी चार्ज का आदेश दिया, तुरंत उसको प्रमोट करो और उसको तो मंत्रालय में भेजो। उनको सलूट है कि बंदे ने अपनी ड्यूटी निभाई, और उसकी ड्यूटी थी एसडीएम की कि वो किसी भी तरह से जो सीएम मनोहर लाल खट्टर की मीटिंग हो रही है उसमें बाधा ना पहुंचने दे। तो एसडीएम ने अपने ऊपर के अधिकारियों के आदेश का पालन किया है, इसमें जरा भी दबाव में आने की खट्टर साहब जरूरत नहीं है। उस अधिकारी को उसको इनाम देना है। और जिन पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज की है, एसडीएम के आदेश पे की है, जो टोल को घेर के बैठे थे, उसकी वजह से लाखों लोग परेशान थे, रोड ब्लॉक था, लोग इंतजार में थे, कई एम्बुलेंस फंसी हुई थी। तो पुलिस का काम है कि वो रोड क्लियर का आदेश था तो रोड क्लियर कराया, और उसके पहले घंटों उस पुलिस के अधिकारियों ने, जिसमें एसपी भी मौजूद थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के, हट जाओ जी, रास्ता छोड़ दो। जब हाथ जोड़ने से नहीं मानोगे तो बल प्रयोग अराजक लोगों के ऊपर होगा। तो उन पुलिस कर्मियों को भी पुरस्कृत करना चाहिए, उनको इनाम देना चाहिए जिन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी सजगता के साथ निभाई है। और ऐसे गुंडों के लिए यह सबक है कि जो ये सोचते हैं कि हम किसान के नाम पर कुछ भी करेंगे तो हमें छूट कर दी जाएगी। दिल्ली के बॉर्डर को इसी तर्ज पर तुरंत खाली कराने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन इसकी तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। पूरी जनता परेशान है, त्राहिमाम है। और ये जो तालिबान से तुलना करने वाले हैं, राकेश टिकैत के इस बयान को लेकर तत्काल इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि इन्हें पता लगे कि आतंकवादी कौन होता है, आतंकवादी किसको कहा जाता है। और ऐसा शब्द अगर आपने सरकार के लिए इस्तेमाल किया है, एक एसडीएम के लिए किया है, तो इसका परिणाम क्या होता है। वंदे मातरम।